हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है संदीप। आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर फर्स्ट के। तो बच्चों लास्ट वीडियो में आपने 1.1 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझा। अब जो है बच्चों हम अगली एक्सरसाइज पर बढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हम समझेंगे। बच्चों कोई भी चीज ऐसा आपको लगता है जो चीज समझ में नहीं आ रही, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि हमें हिंदी मीडियम में वीडियो बनाने की आवश्यकता है, सेपरेट हिंदी मीडियम में बनाया जाए, इंग्लिश मीडियम वाले चाहते हैं सेपरेट इंग्लिश मीडियम में बनाया जाए, या दोनों को मर्ज करके बनाया जाए, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप प्लीज जरूर उसमें अपनी राय दीजिए। उसी के हिसाब से हम आगे वीडियोस को बनाएंगे। तो अभी जो है हम एक्सरसाइज 1.2 को देखने जा रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उनको समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पीछे मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर क्या लिखा हुआ है कि स्टेट whether the following statements are true or false, justify your answers। हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स के रूप में इन आंसर्स को बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या रियल नंबर होते हैं? तो सबसे पहले बच्चों इरेशनल नंबर होते क्या है इसको समझना जरूरी है। दूसरा रियल नंबर क्या होते हैं इसको समझना जरूरी है। तो इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और ये क्या होते हैं? ये बच्चों p बाई क्यू के रूप में इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। वहीं पर हम बात करें रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहा जाता है, हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। और रियल नंबर क्या होता है? जिसमें रेशनल और इरेशनल वो सभी नंबर आ जाए उसे क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोला है कि क्या सभी इरेशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल, ये जो सभी जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसका ट्रू। क्यों होगा? बिकॉज real number is a collection of rational and irrational। अगर इसे हिंदी में कहा जाए, ये इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो है कलेक्शन किसका है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का। चलिए आगे दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रूट होगा बच्चों, यहाँ पर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी जो पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन पर क्या वो इस रूट m के फॉर्म में होते हैं? और जहां पर क्या होता है, m जो होता है वो क्या नेचुरल नंबर होता है। तो सबसे पहली चीज बच्चों एक चीज हमें समझनी होगी, नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन को हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, हिंदी में से रेखा संख्या कहा जाता है। इधर जितनी भी चीजें सारी नेगेटिव में आ जाती हैं और इधर जितनी भी चीजें होती है सारी पॉजिटिव में आ जाती है। नेगेटिव में जैसे यहाँ पर नंबर लेता हूँ -1, -2, -3, और इधर की बात करें तो 1, 2, 3 इस तरीके से आता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर सिर्फ हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, जो शुरू होती है हमारी कहाँ से? 1 से लेकर और कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी, अनगिनत तक जाती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ में आया बच्चों? अगला तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे क्या बोला है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया है कि क्या सभी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, मतलब इरेशनल कहलाती हैं? तो बच्चों ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर होगा बच्चों फॉल्स। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बिकॉज अभी जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखा है, बिकॉज it is a collection of rational and irrational। क्योंकि ये किसका कलेक्शन है? रेशनल और इरेशनल। सिर्फ इरेशनल का कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन किसका है? रेशनल का भी। समझ में आया बच्चों? तो ये आपके 3 ट्रू फॉल्स थे जिसको हमें समझना था, जिसमें हमने इन तीनों को डिस्कस किया। चलिए अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलिए समझते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या यहां पर बोला है कि क्या जब हम स्क्वायर रूट करते हैं किसी भी नंबर का तो क्या वो इरेशनल होता है। दूसरा, अगर ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं, उसका हमें एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट्स का। तो बच्चों इसको सबसे पहली चीज यहां पर दे रखा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो क्या जब हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम स्क्वायर करते तो क्या इरेशनल आता है, तो बच्चों ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे यहां पर हम द स्क्वायर रूट of all positive integers are not irrational। ठीक है जी। तो जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता, सभी इरेशनल नहीं होता। क्यों, अब यहां पर इन्होंने बोला है कि नहीं होता, तो उसका उदाहरण दीजिए। तो चलिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे नंबर्स क्या हैं, अब नंबर्स की हम बात करते हैं तो नंबर्स हम शुरू करते हैं। जैसे ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमने नंबर्स ले लिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है जी, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए, अब हम अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट, जैसे एग्जाम्पल ले रूट 4 है। रूट 4 की अगर बात करें बच्चों तो ये किसका स्क्वायर है, ये सिंपली 2 का हमारे स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर रख लीजिए ऐसे रूट करके, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब रूट 4 का जब हमने स्क्वायर करा तो क्या आया, 2 आया ना। फिर यहाँ पर अगला अगर ले लो आप, एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे यहाँ पर क्या ले लिया हमने, 9 ले लिया। तो 9 बच्चों किसका स्क्वायर रूट है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, समझ में आया बच्चों। तो यहां पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और उसका हमने एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, सिंपल क्वेश्चन एक बार दोबारा से बता देता हूं। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या सभी इरेशनल आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इरेशनल नहीं आते। देखिए यहाँ पर अब इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव की बात करी गई है। तो पॉजिटिव जब हमने यहाँ पर रूट निकाला इसका, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास क्या आया, यहाँ पर अगर इसको अगर नीचे में 1 लगा लूं तो क्या बन गया, रेशनल बन गया। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। अभी यहां पर मैं आपको जो है रफली बता रहा हूं स्क्रीन पर, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इन केस आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको पेन और पेपर पे उसको बना के दिखाऊंगा। अभी मैं रफली आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बना के दिखा रहा हूं, जरूर समझिएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बच्चों 3 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, जहां पर रूट 2, रूट 3, रूट 5 को जो है हमें नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना होता है। मतलब रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को रेखा संख्या पर किस प्रकार से दर्शाना है, सिर्फ दर्शाने तक पूरा ये प्रोसेस करने पर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का एग्जाम में बहुत बार आया है, और इस बार भी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आए। तो देखिए, वैसे तो आपका लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का रूट 5 है, बट इसमें मैंने रूट 2 और रूट 3 ये भी ऐड कर दिया है। तो ये तीनों ही चीज बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रूट 2 बना के दिखाऊंगा कि रूट 2 किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है।
फिर मैं आपको √3 बना के दिखाऊंगा, फिर जो है मैं आपको √5 बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में छोड़ना नहीं है जब ये क्वेश्चन आए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम √2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? √2 बना रहे हैं। √2 जो है अब रेखा संख्या पर दर्शा रहे हैं। तो बच्चों जब रेखा संख्या मतलब जब नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर लाइन कैसे होता है, अभी मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल से अपने एक लाइन खींचनी है लंबी सी। ठीक है, यहां पर आपको 0 शो करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, जब आप अपना स्केल लेंगे तो उसमें जो है 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक तरफ सेंटीमीटर में आपको दिया होता है, दूसरी तरफ इंच में होता है। तो आपको क्या करना है, इंच वाली साइड लेनी है। ठीक है बच्चों, इंच वाली साइड लेंगे तो आपका जो √2 है वो अच्छे से बनेगा, फिगर अच्छे से बनेगी। अभी तो मैं आपको रफली बना के दिखा रहा हूं, आप जो है स्केल, प्रोटेक्टर, इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए। प्रोटेक्टर समझते हो ना, D, हाँ जी, उसका इस्तेमाल करना है। चलिए, तो मैंने डिस्टेंस ले लिया यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको करेंगे माइनस 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 माइनस। अब इधर आ जाओ, यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है जी, सेम ऐसा ही 1 2 3 4 5। अब ये इधर हो गया पॉजिटिव साइड, इधर हो गया नेगेटिव साइड। अच्छे साफ से दिखाई दे रहा है ना जी। अब देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम अपने, इसका ज्यादा समझने में इजी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों का डिस्टेंस लेना है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो होगा 1 इंच। कितना होगा, 1 इंच। अब क्या करना है, अपना D, जिसे प्रोटेक्टर आप कहते हो, उसको यहां पर रखना है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहां पर रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या करना है, यहां से प्रकार रखना है, यहाँ पर प्रकार की निब, यहाँ पर पेंसिल की लीड 1 तक, यहाँ तक खोलना है और उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस लगाकर यहाँ पर सीधा एक आर्क लगाना है। तो यहाँ पर लगभग आर्क आएगा और उसको क्या करना है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद फिर क्या करना है, अब प्रकार की निब यहाँ रखनी है, पेंसिल की लीड यहाँ तक पूरी खोलनी है और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका ये आएगा। ठीक है, अब प्रकार स्केल लेना है और इसको इस तरीके से मिला देना है। तो ये जो बना बच्चों, ये आपका बना √2। क्या बना, √2। अच्छा, अब √2 तो बन गया, अब इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको नाम दे देंगे A, इसे नाम दे दो B। ठीक है, इसे O मान लो, जहां पर 0 लिखा हुआ है ना, इसको O मान लो। ठीक है, इसे नाम दे दो C और इसे नाम दे दो D। अच्छा, एक चीज तुम लोगों ने अपनी 7वीं आठवीं क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, राइट एंगल के बारे में, जिसे हिंदी में समकोण कहा जाता है। इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने जो 90 डिग्री सामने होता है, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, यही कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, कोण। ठीक है बच्चों, नीचे वाला जो होता है इसे क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है बेस। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, और ये वाली जो साइड होती है इसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्ष लंब, यही कहते हैं। इसको P से शो किया जाता है, इसको H से दर्शाया जाता है और इसको D से दर्शाया जाता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, अब फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या होता है कि h² = P² + B²। अब जो हमने ये फिगर बनाई है उसी के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे, चलिए देखिए। अब इसमें अगर आप देखेंगे हाइपोटेनस क्या होगा हमारा, ये होगा हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे, OA। तो यहां पर लिखोगे OA और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर = अब परपेंडिकुलर शीर्ष लंब क्या है हमारा, A और C। तो लिख देंगे यहाँ पर हम क्या, AC और इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस। अब बेस क्या हमारा बच्चों, बेस है हमारा, यहां से देखेंगे OC, क्या है बेस हमारा, OC, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब AC
हमारा दे रखा है AC। मैंने क्या बोला था, 1 इंच का डिस्टेंस लिया है, मतलब 1 यूनिट इसे बोलेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। OC का भी कितना डिस्टेंस है बच्चों, 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो 1 यूनिट का इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो जब बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ देखो मैं रफ साइड बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या होता है, 1 जो है 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 2 लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट को, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि 2 × 1, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये हमें करना है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। बीच में प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां पर बच्चों इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। तो OA 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 2। समझ में आया, तो ये है आपका √2, ठीक है बच्चों। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और इसको इसी तरीके से एग्जाम में आएगा तो सेम इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है, बट ये आपको फिगर बनानी है स्केल से, अच्छे से स्केल D इन सबका यूज करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद ये आपको लिखना है, ये जो मैं बॉक्स बना देता हूँ, इस बॉक्स में जो ये चीजें लिखी हुई है इसको आप लोगों ने वो लिखना है। इतने लिखने के आपको जो है 3 मार्क्स मिलने वाले, तो 3 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है जी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब जो है हम √3 को समझते हैं कि √3 किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। √3 बनाने के लिए हम जो है ठीक है, अब हमें √3 शो करना है कि √3 किस तरीके से बना जाएगा। अभी √2 बताया मैंने आपको, अब √3 देखिए कैसे बनाएंगे। सेम क्या करेंगे, जैसे अभी √2 आपने बनाया, हूबहू आपको क्या करना है, √2 बनाना है, ठीक है जी। सेम क्या करना है, एक नंबर लाइन खींचनी है, ये आपने नंबर लाइन खींच लीजिए, ठीक है। स्केल से खींचना है, यहां पर 0, ठीक है, और डिस्टेंस लेना है 1-1 यूनिट, मतलब 1-1 इंच, इंच वाली साइड से लेना है ताकि फिगर अच्छी बने, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस को हम यूनिट में बोलते हैं, इकाई कहते हैं। 1 यूनिट, 2 3 4 5, समय से 1 2 3 4 5, मतलब 3 बोला है तो आप 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ये आपके ऊपर है निर्भर, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या कर लिया, 1-1 इंच का गैप ले लिया, सब में 1-1 यूनिट का गैप ले लिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा पास हो गया, कोई नहीं, तो देखिए, चलिए ठीक कर लेते हैं इसको, हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 0, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। देखिएगा क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, रफली बता रहा हूँ, इसीलिए स्पेस जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। कॉपी पेन पर भी बना के दिखा दूंगा स्केल से कैसे बनाया जाता है, तीनों में से कोई भी एक फिगर बना दूंगा, देख लीजिएगा, या तीनों ही फिगर बना दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं रफली बना रहा हूं, तो रफली आपने ध्यान देना है, जो जो मैं बोल रहा हूं उस इंस्ट्रक्शंस को आपको बस फॉलो करना है। तो अब आपको क्या करना है, प्रकार की लेड यहाँ रखनी है, पेंसिल की निब यहाँ पर रखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर रख लिया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मार्क लगा देना है यहाँ से, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आपको अपना D रखना है, D से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ से प्रकार से और यहाँ तक जो डिस्टेंस लिया था, यहाँ पर निब रखनी है, और पेंसिल की लिड ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस दिया था सेम ऐसे रखना है, और यहाँ पर जो है ऐसे करके आर्क लगा देना। आर्क लगाने के बाद इसको ऐसे ज्वाइन कर देना। सबसे पहले √2 बनाना है, ये बन गया √2। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, फिर जितना यहाँ पर डिस्टेंस लिया है सेम यहाँ पर अपना प्रकार खोलना है, और यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर रख के ऐसे आर्क लगा देना है, और प्रकार रख के यहाँ पर जो है फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बना दिया, फिर क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर प्रकार की निब और पेंसिल यहाँ पर खोल के ऐसे रखना है, और फिर ऐसे करके इसको ऐसे ज्वाइन करना है। कर दिया, ये होने के बाद फिर प्रकार की निब यहाँ पर, पेंसिल की लेड यहाँ पर, और फिर इससे जैसे हमने वहां पर करा इसको ऐसे 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 करके करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही नाम दे देना है, क्या लिखोगे यहाँ पर A, ठीक है, इसे नाम दे दो B, ठीक है,
इसे नाम दे दो सी, इसे नाम दे दो डी, इसे नाम दे दो ई। ठीक है, यस यस, आ गया समझ में। तो यहां पर जो होगा ये 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, क्लियर हुआ। और ये वाली जो लाइन है ये है √2, क्या है √2, मैंने लिख दिया इसीलिए आपको समझ में आ जाए। चलो, तो जैसे अभी मैंने आपको वहां पर समझाया था सेम इसी तरीके से यहां पर करना है। क्या, h की स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ठीक है, अब देखना हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस अब ये वाली लाइन हो गई, कौन, ये वाली रेखा होगी ये वाली, तो इसको लिखेंगे हम OE। OE का क्या लेंगे, स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AE, क्या होगा AE। 90 डिग्री जिस पे बन रहा है उसी को लेना है, 90 डिग्री इस पे बन रहा है ना, इस वाली लाइन पे, इसे लेना है। प्लस, अब बेस ध्यान दीजिएगा, बेस ये नहीं होगा, बेस होगा हमारा ये वाली लाइन। अब बेस क्या होगा, इसको O मान लेना, OA, क्या होगा OA, ये हो गया हमारा बेस। समझ में आया। अब ध्यान देना, AE, AE मैंने क्या बोला था, यहां पर हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया था, सेम वहां पर 1 यूनिट, और यहां पर भी कितना है 1 यूनिट, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट। अब OA, OA बेस क्या है बच्चों, बेस है √2, तो √2 इधर आ गया स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसल। अब इसका हमने वो करा 1 आया, यहाँ पर आया 2, और OE के ऊपर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लगा, रूट लगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहा हूं, जगह की कमी है थोड़ी सी, तो इधर देख लीजिएगा, OE इज इक्वल्स टू, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √3, क्या हो गया √3। समझ में आया, ये आ गया, पेपर में आएगा तो उसको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बनाएंगे √5। ठीक है, 3 मार्क्स का रहने वाला है, तो ध्यान से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, पेपर में जरूर 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 आता है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। अब हम जो है √5 बनाएंगे, क्या बनाएंगे √5। ठीक है, √5 बनाएंगे। √5 कैसे होता है इसको समझते हैं। तो जैसे कि अभी आपने √2 बनाना सीखा, √3 बनाया आपने, ऐसे ही हमें √5 बनाना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज है, कैसे चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक नंबर लाइन खींचनी है, ठीक है, बड़ी सी, यहां पर इस तरीके से 0, ज्यादा ही बड़ी खींच दी, कोई बात नहीं, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम क्या करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ माइनस माइनस का साइन लगा देना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है, अभी नीचे बच्चों जो है स्केल से हम 1 यूनिट का डिस्टेंस ले रहे थे, 1 यूनिट मतलब 1 इंच का डिस्टेंस ले रहे थे। अब हमें क्या करना है, उस डिस्टेंस को बढ़ा देना है। क्या करना है, अब 1 की बजाय 2 का डिस्टेंस लेना है। कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डिस्टेंस लेना है 2 यूनिट का, नीचे बेस पर 2 यूनिट ले लिया, यहां पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये हमने 90 डिग्री का बनाना है, मगर प्रकार की निब इधर और पेंसिल की लीड इधर। ठीक है, डिस्टेंस हमें लेना है सिर्फ 1 इंच का, कितना लेना है 1 इंच का। सेम ऐसे ही प्रकार की निब इधर, पेंसिल की लीड इधर, और यहां से सेम ऐसे करके आर्क लगा देना है। आर्क लगाने के बाद क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर ये बन गया आपका 90 डिग्री का बना। सेम प्रकार की निब यहाँ पर, पेंसिल की लीड यहाँ पर, और फिर इसको इस तरीके से करना है। सेम हूबहू ऐसे ही होगा जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी उंगली काम कर रही है। ये नीचे वाला जो थंब है मेरा, ये क्या है, प्रकार की निब है, और ऊपर वाली जो ये उंगली है वो पेंसिल की लीड है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। समझ में आ गया। तो ये जो बना, ये बना आपका √5। क्या बना, √5। और जैसे कि हमने सबको लिखा था, इसको भी नाम दे देना, ये हो गया आपका A। ठीक है, ये हो गया B। ठीक है, इसको मान लिया हमने O, और इसको मान लिया C। ठीक है, अब सेम वैसे ही जैसे हमने आगे की सबका कहानी लिखी थी, वैसे ही लिखना है। इसमें भी क्या करना है,
एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें h क्या होगा बच्चों, h होगी ये वाली साइड, यही होगी ना, तो क्या लिखेंगे ओ ए की स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्या होगा हमारा, p होगा हमारा ए सी की स्क्वायर, बेस क्या होगा बच्चों हमारा, बेस होगा ओ सी, तो ओ सी की स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी गलती हो गई ना, ओ सी नहीं होगा, यहाँ पर क्या है ये ओ बी लेंगे, सी मत ले लेना। ठीक है, ओ बी हो गया हमारा बेस। ठीक है, अब ध्यान देना ए सी क्या है, देखो एक यहाँ पर भी गलती कर दी है ना हमने, यहाँ पर क्या आएगा ए बी आएगा, क्योंकि सी तो ये वाली रेखा है ना, हमें ये लिखना है ए बी आएगा। तो ए बी कितना है बच्चों, ए बी अभी मैंने बताया था हमने 1 यूनिट का लिया था डिस्टेंस, तो 1 यूनिट का स्क्वायर। ओ बी जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 2 की स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, ये हमने कर दिया। और यहाँ पर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, बीच में प्लस। अब 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, इसका मतलब ये है कि 2 के ऊपर जब स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 को 2 से गुणा करते तो कितना आता है 4 आता है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे क्या 4, तो 1 और 4 कितना हो गया बच्चों 5, और इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा रूट, बन गया √5। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव करेंगे आगे की ओर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों ये था, आपको मैंने बनाना सिखाया √2 कैसे बनाया जाता है, √3, और अंतिम में मैंने आपको बताया √5। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना, ये जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, पेपर में जरूर आता है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है करना। ठीक है, हाँ इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका क्लासरूम एक्टिविटी, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। बट हाँ आपको लगता है कि वो क्वेश्चन बताना है, तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, वहां पर जाओ कमेंट करो। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा, वो भी पेन और पेपर पे बनने वाला है। हाँ, इसकी वीडियो आप चाहते हो पेन पेपर पे बना के दिखा दूं, तो पेन पेपर पे भी बना के दिखा दूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो में जाना है, लिखना है कमेंट में, और मैं कर दूंगा। और एक चीज और, इस एक्सरसाइज को एंड करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हिंदी की सेपरेट वीडियो बनाई जाए, इंग्लिश की सेपरेट वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, वहां पर आप जाइए और बताइए। नहीं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही में कंबाइन पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसमें भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसी में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया है आपको, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को क्या करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।